हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एटलस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एटलस में जैसा कि आप जानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हम कवर करेंगे। एग्ज़ाम में भी आता है इससे क्वेश्चंस, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है, इसमें कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पृथ्वी पहले एक आग का गोला हुआ करती थी, फिर उस पर वर्षा हुई पृथ्वी पर, और वर्षा इतनी हुई कि 2 भाग हो गए पृथ्वी के। एक पर जिस पर पूरा पानी भरा हुआ था, और एक स्थल भाग था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्थल भाग था उसको हमने कहा पैंजिया, और जो ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये समंदर था, इसको हमने कहा पैंथालासा। तो फ्रेंड्स, जब वर्षा हुई पृथ्वी पर तो उसके बाद 2 चीज़ें बनी, पैंजिया और पैंथालासा। और फिर ये जो पैंजिया है फ्रेंड्स, ये 2 भागों में टूट गया। आप यहाँ देख सकते हैं, एक को ऊपर वाले को कहा गया हम लोग लॉरेशिया, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। और फिर फ्रेंड्स, यही लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड फ्रेंड्स, ये देखिए विभिन्न भागों में टूट रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका टूट रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये अटलांटिका फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आप धीरे धीरे पृथ्वी टूट रही है। और फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ऐसे इसका विखंडन हुआ, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीप बन गए फ्रेंड्स। इन 7 महाद्वीप में फ्रेंड्स हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप बना, ये देखिए एशिया फ्रेंड्स। फिर ये अफ्रीका बना। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका फ्रेंड्स, ये दक्षिणी अमेरिका, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूरोप हुआ, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, ये 7 महाद्वीप बने, और 7 महाद्वीप बनने के बाद 5 बड़े महासागर बने। कौन कौन से फ्रेंड्स? यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्कटिक महासागर फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला महासागर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये आर्कटिक महासागर है। ये 66.5 डिग्री आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है 66.5 डिग्री, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर मेरी पेंसिल चल रही है, जो आर्कटिक वृत्त लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्कटिक वृत्त फ्रेंड्स। ये देखिए आर्कटिक वृत्त लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दिया होगा कि ये इसके ऊपर जो है उसको जलीय क्षेत्र, उसको हम लोग आर्कटिक महासागर कहते हैं। और ये वाला जो एस आकृति वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अटलांटिक महासागर। और फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर 2 भागों में है, तोड़ देते हैं सुविधा की दृष्टि से। देखिए ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है 0 डिग्री, ये देखिए ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इसके दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक महासागर। और फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी गोल है, इसलिए यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है फ्रेंड्स। आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंद महासागर है, और ये दक्षिणी महासागर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा 7 महाद्वीप और 5 बड़े महासागर। तो फ्रेंड्स, ये जो 7 महाद्वीपों को हमने देखा है, इनको करके एक एक क्रम में धीरे धीरे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ने के क्रम में सबसे पहला महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तरी अमेरिका का मैप, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका का मैप। ये देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसको कनाडा कहते हैं, ब्लू वाला। और ये देखिए कनाडा के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है अमेरिका, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। और ये इस संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे
आप देख सकते हैं ये है मैक्सिको। सबसे ऊपर हमने देखा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको। फिर हम यहाँ पर मध्य अमेरिकी देश देखते हैं जिसे हम कहते हैं बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। फ्रेंड्स ये मध्य अमेरिका के देश हैं। इसके अलावा कैरेबियन द्वीप में भी कुछ देश हैं फ्रेंड्स, उनको हम देख लेते हैं। क्यूबा, ये हैती और डोमिनियन रिपब्लिक, ये दो देश हैं। किस द्वीप पर हैं? हिस्पैनियोला द्वीप पर हैं फ्रेंड्स। ये जिस द्वीप पर हैं दोनों देश, उस द्वीप को हम लोग कहते हैं हिस्पैनियोला द्वीप। और इसके पूर्व में जाएंगे तो सान जुआन एक देश है। फिर अगर हम क्यूबा को देखें तो क्यूबा के दक्षिण में एक देश है जिसको हम लोग जमैका कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैरेबियन आइलैंड है और इन कैरेबियन आइलैंड पर कुछ देश हैं जिसमें 1 2 3 4 5 देशों को हमने देखा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं बहामास भी एक देश है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये कैरेबियन आइलैंड जो कि कैरेबियन सागर में अवस्थित है, इसीलिए हम लोग इन्हें कैरेबियन द्वीप भी कहते हैं फ्रेंड्स। जो वेस्ट इंडीज की टीम आपको दिखाई देती है वो इन्हीं देशों से मिलकर बनी होती है। जो 4-5 देश यहाँ प्रमुख रूप से दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं देशों से मिलकर बनी हुई होती है। आइए इनको हम थोड़ा सा बड़े से देखते हैं। बड़े में फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये है, देखिए बड़ा सा क्यूबा, वहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखिए बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ पर हिस्पैनियोला द्वीप दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक देश ये हैती है और ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। इसके अलावा यहाँ पर सैन जुआन देश है और यहाँ पर आपको जमैका दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कनाडा और यूएसए की, तो फ्रेंड्स कनाडा और यूएसए इन दोनों देशों को मिलाकर हम कहते हैं एंग्लो अमेरिकन कंट्री। तो अगर आप कभी सुनिए कि एंग्लो अमेरिकन कंट्री कहा गया है तो उसमें कनाडा और अमेरिका, अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसे कहते हैं, ये दोनों शामिल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं। यहाँ पर आप 7 देश देख सकते हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। फ्रेंड्स ये 7 देश हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ये 7 देश हैं। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम आता है एग्जाम में लगाने के लिए फ्रेंड्स। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अलास्का। अलास्का के नीचे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स ये जो अलास्का प्रायद्वीप है इस पर अमेरिका का ही अधिकार है। हालांकि ये पहले हुआ करता था रूस का, तो रूस ने बाद में अमेरिका को बेच दिया और फिर अमेरिका ने इसे खरीद लिया, तब से इस पर अमेरिका का ही अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये इसका रहा मानचित्र, किसका? राजनैतिक मानचित्र। और फ्रेंड्स अब हम इसके भौतिक मानचित्र पर आते हैं। फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका का भौतिक मानचित्र, तो फ्रेंड्स ये आप देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका का भौतिक मानचित्र। फ्रेंड्स इस तरीके से हमको उत्तरी अमेरिका दिखाई देता है। फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका का भौतिक मानचित्र है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ लोकेशन देखते हैं कि इसमें हमको किस किस चीज़ को देखना है। तो फ्रेंड्स ये है लिस्ट ऑफ लोकेशन। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? एंग्लो अमेरिका। और फ्रेंड्स इसके बाद मैक्सिको, ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, फिर एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। फ्रेंड्स ये जो है मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, इसमें फ्रेंड्स अगर हम मैक्सिको को हटा दें, माइनस कर दें मैक्सिको को, तो बाकी जो कंट्री बसते हैं उनको हम मध्य अमेरिका कहते हैं या सेंट्रल अमेरिका या मिडिल अमेरिका कहते हैं, जो कि हमने अभी आपको दिखाया है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं एक बार फिर से आप बोलिए? बेलीज, ग्वाटेमाला, हाँ सही है आपका, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। तो फ्रेंड्स ये जो 7 देश हैं ये मध्य अमेरिका के देश हैं। और इसके अलावा इस मैप में हम लोग क्या पढ़ेंगे?
तो फ्रेंड्स ये लिस्ट ऑफ लोकेशन है, इसको आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण खाड़ी, द्वीप और प्रायद्वीप, इंपॉर्टेंट बे, गल्फ, आइलैंड एंड पेनिनसुला। ब्यूफोर्ट सागर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बैंक्स द्वीप देखेंगे, विक्टोरिया द्वीप देखेंगे, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह देखेंगे, बैफिन द्वीप देखेंगे, बैफिन की खाड़ी देखेंगे, ग्रीनलैंड द्वीप देखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ग्रीनलैंड द्वीप, ब्यूफोर्ट सागर, बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, बैफिन द्वीप, बैफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड द्वीप। और फ्रेंड्स ये जो लिस्ट ऑफ लोकेशन है ये किसका भाग है, तो आप यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये आर्कटिक महासागर के हिस्सा है। तो फ्रेंड्स आइए इनको हम मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए आर्कटिक, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आर्कटिक महासागर की, तो मैं फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये आर्कटिक महासागर है, ये आप देख रहे हैं, ये इसको आर्कटिक महासागर कहते हैं। और ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन, जो ये डॉटेड लाइन है इसके उत्तर में, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये जितना ब्लू ब्लू देख रहे हैं ये सब आर्कटिक महासागर है। और नीचे अगर आर्कटिक वृत्त के नीचे भी देखें तो इस साइड आप देखेंगे प्रशांत महासागर, और देखिए फ्रेंड्स इस साइड यहाँ पर आप देखेंगे प्रशांत महासागर, आर्कटिक वृत्त के इस साइड प्रशांत महासागर, और ये इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो फ्रेंड्स हम लोग जब पढ़ेंगे मैप तो हम लोग हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग ये दिशा को फॉलो करेंगे, ऐसे पढ़ते हुए आएंगे और फिर ऐसे नीचे से ऐसे नीचे से पढ़ते हुए आएंगे। फ्रेंड्स आप भी मैप ऐसे खोल लीजिए और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप भी वैसे वैसे पढ़ते चलिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया हुआ है ब्यूफोर्ट सागर। फ्रेंड्स अभी आपने लिस्ट ऑफ लोकेशन में देखा था कि ब्यूफोर्ट सागर है, और ब्यूफोर्ट सागर के पूर्व में आप देखेंगे तो बैंक्स द्वीप है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए आप, ब्यूफोर्ट सागर, बैंक्स द्वीप, फिर विक्टोरिया द्वीप, और विक्टोरिया द्वीप के अगर हम उत्तर में जाएंगे तो क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह मिलेगा। क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह के अगर हम उत्तर में जाते हैं तो एलिस मोरे द्वीप मिलता है फ्रेंड्स, और फिर वापस हम क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह और फिर वापस विक्टोरिया द्वीप पर आते हैं, और फिर विक्टोरिया द्वीप के अगर हम पूर्व में जाएंगे तो हमको मिलेगा बैफिन द्वीप। क्या मिलेगा फ्रेंड्स, बैफिन द्वीप। फिर बैफिन द्वीप के अगर हम पूर्व में जाते हैं तो बैफिन की खाड़ी मिलेगा हमको। फ्रेंड्स इसको आप देखते चलिए ऐसे, और फिर बैफिन की खाड़ी के अगर हम पूर्व में जाते हैं तो क्या मिलेगा, ग्रीनलैंड। फ्रेंड्स ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। फ्रेंड्स भौतिक रूप से तो यह उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से बात करें तो ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है, क्योंकि डेनमार्क यूरोप में आता है फ्रेंड्स, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं आर्कटिक महासागर के कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले ब्यूफोर्ट सागर हमने देखा, फिर बैंक्स द्वीप देखा, फिर विक्टोरिया द्वीप देखा, फिर क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह देखा, फिर एलिस मोरे द्वीप देखा, फिर बैफिन द्वीप देखा, फिर बैफिन की खाड़ी, और फिर ग्रीनलैंड। एक बार मैं फिर से आपको लिस्ट ऑफ लोकेशन दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए फिर से लिस्ट ऑफ लोकेशन आप देखिए, महत्वपूर्ण द्वीप, खाड़ी एवं प्रायद्वीप। तो देखिए ब्यूफोर्ट सागर, बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह, बैफिन द्वीप, बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड, ये आर्कटिक महासागर के पार्ट हुए। तो फ्रेंड्स आप एक बार लास्ट बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, ब्यूफोर्ट सागर कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप इसको कलर करते हुए चलिए, रंगते हुए चलिए, ब्यूफोर्ट सागर, फिर यहाँ पर आप देखेंगे बैंक्स द्वीप, फिर विक्टोरिया द्वीप, क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह, फिर एलिस मोरे द्वीप, फिर से क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह पे वापस आएंगे, फिर विक्टोरिया द्वीप पे आएंगे, फिर विक्टोरिया द्वीप के पूर्व में जाएंगे तो बैफिन द्वीप, इसके यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर में तो बैफिन की खाड़ी, और फिर ग्रीनलैंड। तो फ्रेंड्स ये जो हिस्सा है ये आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है।
फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर के हमने क्षेत्र देखे। इसके बाद हम देखते हैं अटलांटिक महासागर के क्षेत्र। फ्रेंड्स ये देखिए, जब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की तो यह देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन डॉटेड देख रहे हैं, इसके उत्तर में क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए साफ लिखा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये पूरा हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर है। फ्रेंड्स ये डॉटेड लाइन के जो नीचे देख रहे हैं, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो फ्रेंड्स इसका पहले हम लिस्ट ऑफ लोकेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में हम देखें तो जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा की खाड़ी, ये फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर में है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त देखते हैं तो लेब्राडोर सागर, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, नेवास्कोसिया जिसे हम हैलिफैक्स भी कहते हैं, फिर फंडी की खाड़ी देखेंगे, फिर लॉन्ग द्वीप देखेंगे, फिर चेसपकी की खाड़ी देखेंगे, केप हैट्रस देखेंगे, बहामास द्वीप देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोरिडा प्रायद्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, युकाटन प्रायद्वीप। उसके बाद हम देखेंगे क्यूबा, क्यूबा के बाद हिस्पैनियोला द्वीप देखेंगे, जिस पर अभी मैंने बताया था कि 2 देश हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके बाद प्यूर्टो रिको और फिर जमैका। ये लिस्ट ऑफ लोकेशन है। तो फ्रेंड्स हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं कि ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अब हम देखना स्टार्ट करते हैं इसमें कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में क्या है फ्रेंड्स, सही कह रहे हैं आप, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो फ्रेंड्स ये जितना भी देख रहे हैं ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। कौन कौन, जेम्स की खाड़ी। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे जेम्स की खाड़ी, फिर जेम्स की खाड़ी के उत्तर में हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे उंगावा प्रायद्वीप। क्या है फ्रेंड्स, उंगावा प्रायद्वीप। इसके बाद यहाँ पर आप छोटा सा देखेंगे उंगावा की खाड़ी। फ्रेंड्स इसको हाईलाइट करते चलिएगा, जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उंगावा प्रायद्वीप और उंगावा की खाड़ी। फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ, जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उंगावा प्रायद्वीप और उंगावा की खाड़ी। उंगावा की खाड़ी के अगर हम पूर्व में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लेब्राडोर सागर। ये क्या, कौन सा सागर है, लेब्राडोर सागर। फ्रेंड्स ये किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। उंगावा की खाड़ी किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हडसन की खाड़ी किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। जेम्स की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। फ्रेंड्स एक बार फिर से यहाँ से देखिए आप, जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, यहाँ पर आप देखेंगे तो उंगावा प्रायद्वीप, और यहाँ पर आप देखेंगे तो उंगावा की खाड़ी, फिर लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर के हम लोग अगर दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर एक देखने को मिल सकता है आपको न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, देखा। अगर आप में नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पेंसिल से। बहुत से एटलस ऐसे हैं जिनमें लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। और फ्रेंड्स न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के अगर हम लोग दक्षिण में आएंगे तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। जो मैं बता रहा हूँ केवल अभी आप उसी को देखेंगे, इधर उधर कुछ मत देखिएगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फिर इसके दक्षिण में नेवास्कोसिया। फ्रेंड्स अभी आपने देखा था, इसको हम लोग हैलिफैक्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स नेवास्कोसिया के अगर हम दक्षिण में देखेंगे तो फंडी की खाड़ी, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा फंडी की खाड़ी। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग लिख लीजिए पेंसिल से। फ्रेंड्स तो फंडी की खाड़ी हो गया ये। आप यहाँ पर एक बार फिर से देखिए लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर के दक्षिण में फ्रेंड्स यहाँ देखिए लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर के दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और फिर नेवास्कोसिया जिसे हम लोग हैलिफैक्स कहते हैं, फिर फंडी की खाड़ी। यहाँ पर है लॉन्ग द्वीप। कौन सा द्वीप, लॉन्ग द्वीप। और लॉन्ग द्वीप के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, देखिए मेरे बुक में भी नहीं लिखा हुआ है,
ये कौन सी खाड़ी है फ्रेंड्स? तो इसको हम कहते हैं चेसपकी की खाड़ी। क्या फ्रेंड? चेसपकी, ऐसे लिख लीजिए आप, चेसपकी की खाड़ी। देखिए मेरे भी ने लिखा था, मैंने भी लिख दिया है। चेसपकी की खाड़ी के अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो मिलेगा हैट्रस अंतरीप या केप हैट्रस। इंग्लिश की बुक में केप हैट्रस लिखा होगा और हिंदी की अगर बुक होगी एटलस की आपकी तो वहाँ पर हैट्रस अंतरीप लिखा होगा। फ्रेंड्स अगर इसके हम लोग दक्षिण में आए तो हमको क्या मिलेगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके दक्षिण में हम लोग आते फ्लोरिडा द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लोरिडा द्वीप। फ्रेंड्स ये देखिए फ्लोरिडा द्वीप है, ये देखिए हैट्रस अंतरीप है, यहाँ पर फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप मिलेगा। फ्रेंड्स फ्लोरिडा प्रायद्वीप के अगर हम लोग इधर आएंगे किधर दक्षिण में तो मैक्सिको की खाड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी के इधर आएंगे दक्षिण में तो युकाटन प्रायद्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? युकाटन प्रायद्वीप। तो फ्रेंड्स एक बार हम लोग फिर से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, न्यूफाउंडलैंड आइलैंड, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, नेवास्कोसिया या हैलिफैक्स, फंडी की खाड़ी, लॉन्ग द्वीप, फिर चेसपकी की खाड़ी, हैट्रस अंतरीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्रेंड्स फ्लोरिडा प्रायद्वीप आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कट रहा है हल्का सा। ये देखिए फ्लोरिडा प्रायद्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, युकाटन प्रायद्वीप। और यहाँ पर फ्लोरिडा प्रायद्वीप के इस साइड देखेंगे बहामास द्वीप और सारगैसो सागर है फ्रेंड्स। तो ये हो गए फ्रेंड्स। ये हम देखते हैं दूसरे वाले मैप में, बड़े से मैप में। चलिए ठीक है, मैं मैप में दिखा दूंगा बाद में आपको। यहीं पर देख लीजिए क्यूबा है, हिस्पैनियोला द्वीप पर 2 देश हमने बताया था, कौन सा? हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, और सान जुआन जिसकी राजधानी है प्यूर्टो रिको, और यहाँ पर एक देश है जमैका। इसके अलावा अगर हम देखें फ्रेंड्स तो हमारा अब लास्ट में बचता है संधि यानी जल संधि। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जल संधि इन आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखना स्टार्ट करते हैं हडसन जल संधि। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, कलर करते चलिए मेरे साथ। देखिए अब कलर मेरा भी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए है हडसन जल संधि। कौन सा जल संधि? हडसन जल संधि। फ्रेंड्स हडसन जल संधि क्या करता है कि उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करता है। किसको अलग करता है? उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करता है और हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करता है। या हम कह सकते हैं कि हडसन की खाड़ी को उंगावा की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हडसन की खाड़ी आपने देखा, इसके अलावा हडसन की खाड़ी के उत्तर में देखेंगे, सॉरी हडसन जल संधि के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर डेविस जल संधि मिलेगा। फ्रेंड्स डेविस जल संधि क्या करता है? बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करता है। डेविस जल संधि क्या करता है? बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से अलग जोड़ता है और बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग करता है। फ्रेंड्स ये 2 महत्वपूर्ण जल संधियां देखी हमने, कौन सी? हडसन जल संधि और डेविस जल संधि। चलिए एक बार फिर से बताइए कौन कौन सा जल संधि आपने देखा? हडसन जल संधि और डेविस जल संधि। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और उंगावा की खाड़ी को जोड़ता है, जबकि बैफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करता है। ठीक इसी तरह से डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है और बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है। फ्रेंड्स ये 2 समझ में आ गया। इसके अलावा आपको देखते हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक जल संधि है बेले आइले। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, अगर आप में नहीं लिखा होगा तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए बेले आइले जल संधि। फ्रेंड्स बेले आइले जल संधि क्या करता है? यहाँ पर सबको मिल गया, अगर किसी को नहीं मिला है तो वहाँ पर लिख ले बेले आइले जल संधि। फ्रेंड्स बेले आइले जल संधि लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। हमने अभी सेंट लॉरेंस की खाड़ी के बारे में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स।
तो लेब्राडोर सागर सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ता है और सॉरी क्या हमने बोल दिया कि बैले आइले जल संधि लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ता है और लेब्राडोर प्रायद्वीप को या लेब्राडोर तट को न्यू फाउंडलैंड द्वीप से अलग करता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से देखिए, बैले आइले जल संधि लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ता है और लेब्राडोर तट या लेब्राडोर प्रायद्वीप को न्यू फाउंडलैंड आइलैंड से अलग करता है। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स और कौन सी महत्वपूर्ण जल संधि है। 3 हमने देखा, कौन कौन सा, एक यहाँ पर देखा हडसन जल संधि, फिर डेविस जल संधि यहाँ पर ऊपर देखा। फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप लोग, हडसन जल संधि, डेविस जल संधि और बैले आइले जल संधि। तो इसके अलावा देखते हैं कौन सा जल संधि है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरिडा जल संधि है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के दक्षिण में हम देखते हैं तो यहाँ पर है फ्लोरिडा जल संधि। फ्रेंड्स ये फ्लोरिडा जल संधि क्या करता है, अटलांटिक महासागर को या हम कह सकते हैं सारगैसो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर या सारगैसो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा द्वीप से अलग करता है। कौन, फ्लोरिडा जल संधि। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं युकाटन चैनल है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये युकाटन चैनल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये युकाटन प्रायद्वीप है जो कि मैक्सिको का हिस्सा है। और ये देखिए युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करता है। कौन, युकाटन चैनल। फ्रेंड्स एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, हमने पढ़ा फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि में हमने पढ़ा कि मैक्सिको की खाड़ी या सारगैसो सागर को जोड़ने का काम करता है और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा प्रायद्वीप से अलग करता है। और युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है, जबकि युकाटन चैनल और क्यूबा को अलग करता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स देखते हैं, इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक पास है जिसे हम कहते हैं विंडवर्ड पासेस। फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा प्रायद्वीप है, मतलब छोटा द्वीप है, तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं फिर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है क्यूबा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडवर्ड पासेस। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्यूबा और हैती दोनों के बीच में मिलेगा यहाँ पर विंडवर्ड पासेस। फ्रेंड्स ये देखिए, आप इसको कलर ऐसे कर दीजिएगा, विंडवर्ड पासेस मिलेगा। फ्रेंड्स विंडवर्ड पासेस क्या करता है, क्यूबा को हैती से अलग करने का काम करता है और कैरेबियन सागर को सारगैसो सागर से या उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। ये कैरेबियन सागर है और ऊपर सारगैसो सागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसको जोड़ने का काम करता है। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त देखते हैं, इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं मोना पासेस है। ये मोना पासेस है। मोना पासेस क्या करता है, डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग करता है। फ्रेंड्स क्या करता है, डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग करता है। और इसके अलावा एक जल संधि पासेस या कह लीजिए चैनल और है जिसे हम कहते हैं जमैका चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चैनल है जिसे हम कहते हैं जमैका चैनल। जमैका चैनल, फ्रेंड्स जमैका चैनल यहाँ पर लिख लीजिएगा। जमैका चैनल क्या करता है, क्यूबा को जमैका से अलग करने का काम करता है। फ्रेंड्स तो ये हमने पढ़ा सागर जल संधि द्वीप प्रायद्वीप। फ्रेंड्स आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप या प्रायद्वीप स्थित हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने जो उत्तरी अमेरिका है उसका पूर्वी भाग यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेकर के हम लोगों ने यहाँ तक ये चीज़ें पढ़ ली हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा, और आप ये देखिए ये इस इधर पूरा पढ़ा है हमने, और फिर इसके अतिरिक्त ये देखिए ये सारा पढ़ा है
हमने ये, इसके अगर हम अब यहीं से ऐसे होते हुए पनामा नहर है, पनामा नहर से ऐसे हम दक्षिण से फिर क्या करेंगे, उत्तर की ओर ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे उत्तर की ओर, और वापस ऐसे घूम के ऐसे फिर यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका नेक्स्ट क्लास जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मध्य अमेरिकी देश कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं 7 देश हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, जिससे जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी एक बार देख लें यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमने आर्कटिक महासागर देखा था। आर्कटिक महासागर ये देखा था, जो डॉटेड लाइन है 36.5 डिग्री, जिसे हम आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इसके उत्तर में जितने भी जलीय क्षेत्र है उसको हम लोग आर्कटिक महासागर कहते हैं। और आर्कटिक महासागर में हमने पढ़ा था ब्यूफोर्ट सागर, बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, एलिसमोरे द्वीप, और फिर विक्टोरिया द्वीप के पूर्व में बैफिन द्वीप, बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड, ये हमने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त हमने अटलांटिक महासागर में क्या पढ़ा था? तो फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर में हमने जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, फिर उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हैलिफैक्स या नेवास्कोसिया, फिर फंडे की खाड़ी, लॉन्ग द्वीप, चेसपकी की खाड़ी, केप हैटरस या हैटरस अंतरीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, यूकाटन प्रायद्वीप। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ा था क्यूबा, हिस्पेनियोला द्वीप पर हैथी और डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर सैन जुआन और फिर जमैका। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था क्या, जल संधियां। तो जल संधियां कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? हडसन जल संधि। हडसन जल संधि उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन से अलग करती है और हडसन की खाड़ी को उंगावा की खाड़ी से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और बैफिन की खाड़ी को ग्रीनलैंड से अलग करती है। इसके अतिरिक्त हमने बैले आइले जल संधि पढ़ा था क्या, बैले आइले जल संधि, जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड को लेब्राडोर तट से अलग करती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था यहाँ पर फ्रेंड्स फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा को फ्लोरिडा प्रायद्वीप से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी को सार्गेसो सागर से जोड़ती है। इसके बाद यूकाटन चैनल हमने पढ़ा था। यूकाटन चैनल क्या होता है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है और क्यूबा को यूकाटन प्रायद्वीप से अलग करती है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पढ़ा था विंडवर्ड पैसेज पढ़ा था। विंडवर्ड पैसेज क्या था? क्यूबा को हैती से अलग करता है, या ये जो प्रायद्वीप है हिस्पैनियोला प्रायद्वीप कहते हैं, या हिस्पैनियोला प्रायद्वीप से अलग करता है। कौन? विंडवर्ड पैसेज क्यूबा को हैती से या फ्रेंड्स बताइए, हिस्पैनियोला प्रायद्वीप से अलग करता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स देखें, यहाँ तो मोना पैसेज है। मोना पैसेज प्यूर्टो रिको को डोमिनिकन रिपब्लिक से अलग करता है या हिस्पैनियोला द्वीप से अलग करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स है जमैका चैनल, जो कि क्यूबा को जमैका से अलग करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये था लास्ट क्लास में जिसको हमने क्विक रिवीजन किया, और अब हम पढ़ते हैं अपना आज का कि क्या पढ़ना है हमको। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पढ़ लिया था कैरेबियन सागर तक। कैरेबियन सागर के यहाँ पर हम देखते हैं तो पनामा जल डमरू स्थल दिखाई देता है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको बड़े से मैप में। कैरेबियन फ्रेंड्स, ये है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में आप जब यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक देश है पनामा। हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी फ्रेंड्स पनामा के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर यहाँ पर है, देखिए ये भी सारा पूरा क्या है, कैरेबियन सागर, ये आप पूरा देख सकते हैं ये। और इसकी अगर हम, ये पनामा शहर है, पनामा शहर के अगर हम देखें तो पनामा की खाड़ी है। तो फ्रेंड्स, पनामा की खाड़ी और कैरेबियन सागर, इन दोनों के मध्य में एक नहर है जिसे हम कहते हैं पनामा नहर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये
ये जो नहर है यहाँ पर ये डॉटेड लाइन हल्का सा देख रहे होंगे अपने, जो ऐसे लाइन खींची होगी, ऐसे 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 करके होगा, इसको हम पनामा नहर पे बोलते हैं फ्रेंड्स। तो पनामा नहर के अगर आप इधर देखें उत्तर की ओर, या अगर हम बात करें पूर्व की ओर फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए ये इस तरीके से है, देखिए ये देखिए, अगर अब आप हो सकता है क्लियर दिखाई दे रहा हो, ये देखिए फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये पनामा सिटी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए ये जो नहर है इसको हम कहते हैं पनामा नहर। और पनामा नहर के पूर्व में फ्रेंड्स जो बंदरगाह है इसको हम लोग कोलोन बंदरगाह कहते हैं फ्रेंड्स। पनामा नहर के पूर्व में कौन सा बंदरगाह है? कोलोन बंदरगाह है। और पश्चिम में बात करेंगे तो पनामा सिटी है फ्रेंड्स। ये दो बंदरगाह आप ध्यान रखिएगा, इसके पूर्व में कोलोन बंदरगाह और पश्चिम में पनामा सिटी है फ्रेंड्स। इस जो नहर है, नहर के बीच में एक झील है, गतुंग झील फ्रेंड्स। क्या नाम है? गतुंग झील है। और फ्रेंड्स ये जो नहर है पनामा नहर, इसका निर्माण सबसे पहले फ्रांस ने स्टार्ट करवाया था। हालांकि वहां पर जब आर्थिक संकट आ गया तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। बाद में यूएसए ने बनाया, और यूएसए ने बनाकर कुछ समय तक इसको यूज किया, और उसके बाद इसे पनामा देश को सौंप करके वापस चला गया। तो फ्रेंड्स वर्तमान में अगर हम देखें तो इस पर पनामा शहर का अधिकार है। हालांकि जब ये नहर बन जाती है तो हम उत्तरी अटलांटिक से प्रशांत महासागर के क्षेत्र की दूरी को काफी कम समय में पार कर सकते हैं, जो कि व्यापारिक दृष्टि से एक काफी महत्वपूर्ण नहर हो जाता है फ्रेंड्स। अगर हम आपको इसमें दिखाएं तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि अगर हमको जाना है फ्लोरिडा से, मान लीजिए कोई सामान हमने फ्लोरिडा से लोड किया और हमको यहाँ पर कैलिफोर्निया जाना है फ्रेंड्स, तो हम पूरा यहाँ से देखिए ऐसे घूमते थे, ये नीचे से आकर के यहाँ पर, तो इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स और अगर आप कहेंगे ऊपर से, तो ऊपर से भी फ्रेंड्स यहाँ पर बर्फ जमी हुई होती थी, ठंडक के समय बर्फ जम जाती थी तो जाने में समस्या होता था। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर काट करके नहर बना दिया गया, जो कि ऐसे सीधे आकर के यहाँ से कैरेबियन सागर से होते हुए ऐसे हम सीधा प्रशांत महासागर में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये जो दूरी है, ये दूरी को कम कर दिया गया, जो कि व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी कि समय कम लगेगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी कम होगा। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि इस झील का निर्माण या इस नहर का निर्माण सबसे पहले किसने शुरू करवाया था, तो फ्रांस ने स्टार्ट करवाया था। लेकिन फ्रांस में आर्थिक संकट आ गया, इस कारण उसने छोड़ दिया ये इस प्रोजेक्ट को। बाद में यूएसए ने इसको कंप्लीट किया। कुछ समय तक ये यूएसए के नियंत्रण में था, और उसके बाद इसे यूएसए ने पनामा को सौंप करके वापस चला जाता है, और वर्तमान में इस पर पनामा का अधिकार है। इसके अगर हम बात करें तो पूर्व में जो बंदरगाह है उसको कोलोन, और पश्चिम में जो बंदरगाह है उसको हम लोग पनामा सिटी के नाम से जानते हैं। जो बीच में दोनों सिटी के बीच में, या हम कहें कि नहर के बीच में जो झील है उसको हम लोग कहते हैं गतुंग झील। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गतुंग झील। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी झील बनी होगी, यहाँ पर गतुंग झील, और नाम भी लिखा होगा गतुंग झील। अगर अपने मैप में आप देखेंगे तो ये गतुंग झील नाम लिखा हुआ होगा, तो आप इसे देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अब हम चलेंगे पनामा की खाड़ी से ऐसे होते हुए प्रवेश करेंगे किसमें? प्रशांत महासागर में, और फिर प्रशांत महासागर से होते हुए अब ये उत्तरी अमेरिका के तट से होते हुए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि यहाँ से पनामा की खाड़ी से होते हुए हम आए यहाँ पर, और ऐसे होते हुए इसके तट से होते हुए ऐसे चलेंगे, और फिर यहाँ पर पहुंचेंगे तो हमको मिलेगा कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या फ्रेंड्स मिलेगा? कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के नाम पर पड़ा है फ्रेंड्स। इसका नाम फ्रेंड्स यहाँ पर है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। इस कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के नाम पर ही इस खाड़ी का नाम कैलिफोर्निया प्रायद्वीप पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, वो ध्यान रखिएगा कि देखिए कोई भी खाड़ी होगी या सागर होगा,
अधिकतर वो किसी न किसी देश के नाम पर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जैसे मैक्सिको है तो मैक्सिको के पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी, इसी तरह ये कैलिफोर्निया तो कैलिफोर्निया के पूर्व में कैलिफोर्निया की खाड़ी। हमेशा जो तुलना करते हैं या सापेक्ष पश्चिम के सापेक्ष तुलना करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मतलब देखेंगे आपको कई जगह मिल जाएंगे कि जो भी पश्चिम में होगा उसी के नाम पर खाड़ी या सागर का नाम पड़ा होगा। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी आप अफ्रीका में पढ़ेंगे वहाँ पर भी ऐसे ही खाड़ी या देश पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वैसे हम आपको पढ़ाते चलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम कैलिफोर्निया द्वीप के उत्तर में जाएंगे तो फ्रेंड्स पड़ता है वैंकूवर द्वीप। आप देख रहे होंगे वैंकूवर द्वीप, ये देखिए फ्रेंड्स वैंकूवर द्वीप। ये जो वैंकूवर द्वीप है इस पर किसका अधिकार है फ्रेंड्स? तो इस पर कनाडा का अधिकार है फ्रेंड्स। ये वैंकूवर द्वीप कनाडा के नियंत्रण में है और यहाँ पर एक छोटा सा देखेंगे जल संधि है जिसको हम कहते हैं जुआन डी फूका जल संधि। कौन सी जल संधि? जुआन डी फूका जल संधि। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जुआन डी फूका जल संधि क्या करता है? अमेरिका को यानी यूएसए को कनाडा के वैंकूवर द्वीप से अलग करने का काम करता है। फ्रेंड इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इसके अगर उत्तर में जाते हैं तो ये छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम क्या कहते हैं? क्वीन शार्लोट द्वीप समूह। फ्रेंड कई सारे द्वीप एक साथ आ जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो उनको द्वीप समूह कहते हैं। यानी कि द्वीप समूह मतलब द्वीपों का समूह, बहुत सारे द्वीप होंगे तो उनको हम द्वीप समूह कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे द्वीप हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? द्वीप समूह, यानी कि क्वीन शार्लोट द्वीप समूह। इसके अतिरिक्त अगर हम इसके पूर्व में जाते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कई सारे छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर आर्किपिलागो। फ्रेंड्स ये देखिए अलेक्जेंडर आर्किपिलागो। और अलेक्जेंडर आर्किपिलागो के अगर हम उत्तर में जाते हैं तो हमको मिलेगा अलास्का की खाड़ी। क्या फ्रेंड्स मिलेगा? अलास्का की खाड़ी। फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवीजन करते हैं अलास्का की खाड़ी तक। तो एक बार देखें कि हमने क्या पढ़ा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैरेबियन सागर था। कैरेबियन सागर से हम कहाँ पर आए थे? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ कैसे आए थे? पनामा की खाड़ी पनामा नहर से होते हुए। पनामा नहर से जब हम प्रवेश किया था तो सबसे पहले हमको मिला था कोलोन बंदरगाह। कोलोन बंदरगाह से होते हुए हम पनामा नहर में प्रवेश किए थे। उसमें हमको क्या मिला था? गतुंग झील। गतुंग झील से होते हुए पनामा सिटी पहुंचे। पनामा सिटी से होते हुए हम लोग पनामा की खाड़ी में पहुंच गए। फिर ऐसे होते हुए हमने उत्तर की ओर चला और फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी हमको मिलता है जो कि कैलिफोर्निया द्वीप प्रायद्वीप के पूर्व में है। और इसके बाद हम फिर आगे चलना शुरू करते हैं तो हमको मिलता है वैंकूवर द्वीप जिस पर कनाडा का अधिकार है। और यह इसके ऊपर हम देखें दक्षिण में तो जुआन डी फूका जल संधि है। जो जुआन डी फूका जल संधि है यह अमेरिका को यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा के वैंकूवर द्वीप से अलग करता है। फिर इसके बाद हमने क्वीन शार्लोट द्वीप समूह देखा और क्वीन शार्लोट द्वीप समूह के उत्तर में हमने अलेक्जेंडर आर्किपिलागो देखा जो कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। और फिर हम देखते हैं अलास्का की खाड़ी। फ्रेंड्स ये देखिए ऊपर अलास्का प्रायद्वीप है और नीचे अलास्का। सॉरी फ्रेंड्स ये वीडियो कट गया था तो एक बार आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो क्वीन शार्लोट द्वीप समूह आपने देखा था। क्वीन शार्लोट से पहले आप देख लीजिए वैंकूवर द्वीप था। वैंकूवर द्वीप यहाँ पर दक्षिण में क्या था? जुआन डी फूका जल संधि। जुआन डी फूका जल संधि क्या करता है? कनाडा के वैंकूवर द्वीप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करता है। इसके हम लोग देखा क्वीन शार्लोट द्वीप समूह। क्वीन शार्लोट द्वीप समूह के हम लोग उत्तर में देखे अलेक्जेंडर आर्किपिलागो। अलेक्जेंडर आर्किपिलागो के उत्तर में अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी के हम लोग अगर पश्चिम में जाएंगे तो कोडियक द्वीप और कोडियक द्वीप के पश्चिम में जाएंगे तो अलूसियन द्वीप समूह मिलेगा हम लोगों को। और फिर फ्रेंड्स अगर अलूसियन द्वीप समूह के हम लोग उत्तर में जाते हैं तो हम लोग को मिलेगा
बेरिंग सागर फ्रेंड्स, बेरिंग सागर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर के उत्तर में हम लोग जाएंगे तो बेरिंग जल संधि मिलेगा फ्रेंड्स। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि के हम लोग ऐसा उत्तर में आएंगे तो हम लोग वापस वहीं पहुंच जाएंगे ब्यूफोर्ट सागर। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा ब्यूफोर्ट सागर के बारे में। ये देखिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। कैरेबियन सागर देखते हैं फिर से। ये देखिए फ्रेंड्स, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर से हम लोग होते हुए पनामा साइड से होते हुए प्रवेश करे थे, जिसमें हमको कोलोन बंदरगाह, फिर गतुंग झील मिला था। उसके बाद पनामा सिटी, पनामा सिटी से होते हुए हम लोग उत्तर की ओर चले तो हमको लोग को मिला कैलिफोर्निया की खाड़ी, फिर कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। ये फ्रेंड्स जो प्रायद्वीप है जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। और इसके उत्तर में हम लोग चढ़े तो हमको क्या, लोग को पहले क्या मिला, जुआन डी फूका जल संधि, जुआन डी फूका जल संधि। और फिर ये यहाँ पर था वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर द्वीप के हम लोग उत्तर में देखे तो क्वीन चार्लोट द्वीप समूह और अलेक्जेंड्रिया आर्किपेलागो फिर हमको मिला। और फिर अलास्का की खाड़ी हमने देखा। अलास्का की खाड़ी के अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो कोडियक द्वीप, कोडियक द्वीप के पश्चिम में जाते हैं तो अलूशियन द्वीप समूह, उसके उत्तर में हम लोग देखें तो बेरिंग सागर, फिर बेरिंग जल संधि से होते हुए हम लोग वापस ब्यूफोर्ट सागर पर पहुंच जाते हैं। तो ये हमने कवर किया फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका के जो चारों ओर स्थित था सागर, जल संधि या द्वीप, इनको कवर करने का काम किया है। इसके बाद अब हम प्रवेश करेंगे इसके अंदर, मैप के अंदर, यानी कि उत्तरी अमेरिका के अंदर हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण नदियां देखेंगे फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण झीलें देखेंगे, पर्वत, पठार, घास के मैदान, सारे चीज धीरे धीरे हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको मैं अपना नोट्स दिखा दूं तो ये आप मेरा नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसी तरीके से अपना भी नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड। देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, उसके बाद से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं पनामा के बारे में सबसे हमने पहले पढ़ा था, जिसमें पनामा हमने कोलोन झील, पनामा शहर, गतुंग झील और पनामा जल संधि पढ़ा। इसके बारे में पनामा शहर उत्तरी अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर के पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर के जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गतुंग झील का निर्माण किया गया है, जो एक प्रकार का मानव निर्मित झील है। फ्रेंड्स ये देखिए, एक बार नहीं आ रहा है वीडियो में, ये देखिए फिर से आप देख लीजिए पनामा। ये देखिए ऊपर पनामा के बारे में हम लोग 4 चीजें पढ़े हैं, कोलोन बंदरगाह, पनामा शहर, फिर गतुंग झील, पनामा जल संधि। फ्रेंड्स उत्तरी अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर के पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गतुंग झील का निर्माण किया गया है, जो एक प्रकार का मानव निर्मित झील है। कोलोन और पनामा सिटी इस शहर के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। इस नहर के निर्माण कार्य को फ्रांस के द्वारा आरंभ किया गया, लेकिन बाद में वित्तीय संकट के कारण निर्माण कार्य बंद हो गया, जिसे यूएसए ने निर्माण कार्य को आरंभ करके इस शहर तक अपने नियंत्रण में रखा, एक समय तक अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन अब यह पनामा देश के नियंत्रण में है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये अब किसके नियंत्रण में है, पनामा देश के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स यहाँ पर है क्या, देखिए इस शहर के बनने के बाद ही उत्तरी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य समुद्री दूरी कम हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से इस समुद्री मार्ग का महत्व अधिक है। फ्रेंड्स इसके बाद हमने जुआन डी फूका जल संधि को पढ़ा था, जिसमें वैंकूवर द्वीप को कनाडा और यूएसए से अलग करता है, या प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। बेरिंग जल संधि के बारे में पढ़ा था,
यूएसए के अलास्का राज्य को रूस के साइबेरिया से अलग करता है, जबकि प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के बीफोर्ड सागर से जोड़ता है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पर्वत। पर्वत के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना, देखिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं पर्वत के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये सारे पर्वत हैं, पर्वतों के बारे में बताया गया है इसमें, तो ये टॉपिक रखेंगे। फिर हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे पठार। पठार के बारे में देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उसके बाद हम लोग झील पढ़ेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके उत्तरी अमेरिका को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जाते जाते एक सवाल है कि कौन सी ऐसी झील है जो पनामा नहर के बीच में स्थित है? इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद।